नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कुछ तस्वीरें कलेजा कपा देती हैं, कुछ तस्वीरें हृदय हिला देती हैं। और ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें हैं गोरखपुर के पिपराइस की। आप इस भीड़ का आक्रोश देखिए, किस तरह से ये भीड़ पुलिस से जूझ रही है। ये अंदर अंदर जैसा लग रहा है एक आक्रोश का, गुस्से का ज्वालामुखी सा फूट रहा है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पुलिस से उलझ रहे हैं। और वजह आप जान करके दंग रह जाएंगे। ये उस प्रदेश के उस जिले की तस्वीर है जहां से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। यहां पर रात के वक्त पशु तस्कर पिपराइच इलाके में, गोरखपुर के पिपराइच इलाके में, वहां पर महुआ चाफी गांव है। वहां एक लड़का 19 साल की उम्र है, लड़के की उम्र 19 साल की उम्र थी लड़के की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अब नहीं रहा। वो रात के वक्त महुआ चाफी गांव में अपने घर वालों को, अपने बाबा को खाना देने के लिए खेत की ओर जा रहा था। वहां उसने देखा कि पशु तस्कर हैं और पशु तस्कर पशु खोल के ले जा रहे हैं। उसने विरोध किया, वो चिल्लाया, उनके पीछे भागा, गांव वाले भागे, पशु तस्कर भागे। और उस बीच में उन पशु तस्करों ने उस लड़के को उठा लिया और गाड़ी में बिठा लिया। आरोप है कि 1 घंटे वो गाड़ी घूमती रही उस इलाके में, 1 घंटे तक। और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, पुलिस देर से पहुंची। और उसके बाद उन पशु तस्करों ने उस 19 साल के मासूम बच्चे को घुमाया और वहां पर भट्टा इलाका, उसके पास मुंह में गोली मार के फेंक दिया। वो बच्चा नहीं रहा, मर गया। और अब ये आक्रोश देख रहे हैं, ये जो पुलिस से आमना सामना हो रहा है, ये जिस तरह से लोग इकट्ठा हो गए हैं, ये सिर्फ उसके परिवार के लोग नहीं, ये उस पूरे इलाके के लोग हैं। महुआ चाफी गांव के लोग हैं, पिपराइस के दूसरे जगहों से लोग सब आ गए, क्योंकि ये किसी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 19 साल का वो लड़का, वो NEET नीट की तैयारी कर रहा था, जिंदगी में कितने सपने पाला था, और इस तरह से उसकी हत्या हो गई। और पुलिस को लोग बुलाते रहे और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस प्रदेश में ये पुलिस का क्या हाल बना दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पुलिस सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सुनती है। ये वही गोरखपुर है जहां पर अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ के बारे में एक विधायक हैं, उनके भाई ने टिप्पणी कर दी थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसमें 7 थानों में, माफ कीजिएगा, 5 थानों में 7 FIR, 4 या 5 थानों में 7 FIR कर दी गई। 7 FIR एक फेसबुक की टिप्पणी पर। उस व्यक्ति को उठाया गया, उसको थाने में बंद किया गया, जेल में डाला गया। इतनी पुलिस सक्रिय हो गई एक फेसबुक की टिप्पणी पर। 7 FIR, 4 से 5 थानों में सारी पुलिस लग जाती है। और यहां पर 12वीं का एग्जाम, 12वीं के बाद जो नीट की तैयारी का ख्वाब पाले हुए था, नीट में जिसको एग्जाम देना था, जिसको मेडिकल में कुछ जिंदगी में बनना था, वो उठा लिया जाता है रातों रात पशु तस्कर के द्वारा। लोग चीखते हैं, पुलिस को गुहार करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती नहीं है और उसको मुंह में गोली मार दी जाती है। आप सुनिए उसके परिजन क्या कह रहे हैं। उनके परिजन की आप आवाज सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। जितने पुलिस है सबको सस्पेंड करिए, सबको नौकरी से खारिज करिए। जितनी लेडीज पुलिस आई थी सबको वही सब मरवाए हमारे बच्चों को। वो सब मुजरिम में रखा रहे थे। हमारे बच्चे खोजने नहीं गए, हम लोग पुलिस मार को हमको हटा दिए। हम कल मुजरिम नहीं ले जाने देंगे। रात से पुलिस को मार रहे और उसके बाद ये आक्रोश लोगों का भड़क उठा। वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और पुलिस उनको रोक रही है, वो पुलिस को ढकेल रहे हैं। ये सब दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो इंसाफ चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप ये जो हुआ है इस पर एक्शन लो। मगर यहां एक्शन होता कहां है? पुलिस वालों पर एक्शन की मांग हो रही है मगर पुलिस पर एक्शन कहां होता है? आप याद कीजिए, बाराबंकी में जहां ABVP के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया, धुन दिया गया, वहां भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ABVP के जो कार्यकर्ता हैं वो धमकी देते रहे, पूरे प्रदेश में आंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, योगी से मिलने चले गए। लेकिन आज तक एक अदद FIR उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी की बात तो छोड़ दीजिए। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति। अभी गाजीपुर में जिस तरह से जोखू उपाध्याय, सीताराम उपाध्याय को रात के अंधेरे में लाइट बंद करके थाने में लाठीचार्ज किया गया और जोखू उपाध्याय को बुरी तरह से पूरा शरीर लाल हो गया, जान चली गई। और वहां भी यही हुआ। ये कहा गया कि भाई इस पर एक्शन होना चाहिए। कैसे हो गया?
पहले पुलिस इंकार करती रही। गाजीपुर के एसपी इरज राजा कहते रहे नहीं ऐसा कोई इशू ही नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। जब बाद में हल्ला मचा, मीडिया की कवरेज हुई, तो यू टर्न लिया और 6 पुलिस वालों को निलंबित और 6 को लाइन हाजिर किया। मगर सवाल इससे होता क्या है? जब कार्रवाई की मांग की गई तो एसआईटी बना दी गई। जहां सब दिख रहा है, नंगी आंखों से दिख रहा, वहां एसआईटी बना रहे हैं आप। और एक परंपरा सी हो गई, जहां भी किसी को लाठी चले, किसी को मार पड़े, तुरंत लेकर के आओ और योगी आदित्यनाथ से मिला दो। तो गाजीपुर के पीड़ितों को भी लाया गया, योगी आदित्यनाथ से मिला दिया गया। एबीवीपी जो पिटे उनको लाया गया, योगी आदित्यनाथ से मिला दिया गया। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की जान गई, उसकी विधवा को लाया गया, योगी आदित्यनाथ से मिला दिया गया। बस योगी आदित्यनाथ से मिला दीजिए और काम पूरा हो गया, डन, मोहर लग गई। कौन मिला रहा है? एबीवीपी का जब मामला हुआ, घनश्याम शाही वहां पहुंच रहे हैं, साथ में 3-4 लोग और थे। घनश्याम शाही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं पूर्वी क्षेत्र के, और अभी बड़े चर्चित हुए थे। एक जब एबीवीपी वाले पिटे तो बड़े आक्रोश में उन्होंने ट्वीट कर दिया योगी के बड़े करीबी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कि वो भ्रष्ट है। बड़े आक्रोश में ट्वीट किया और वो ट्वीट 10 घंटे नहीं टिक पाया, 10 घंटे डिलीट करके भाग लिए। ये हैं एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, वो मिलाने गए लेकर के। गाजीपुर में चंचल सिंह लेकर के चले गए। बहराइच में जो वहां के महसी के विधायक हैं वो लेकर के चले गए। ये जो सिलसिला है कि आप पीड़ितों को लेकर के योगी के पास जाएं, फोटो खिंचवाएं और ये दिखाएं बाबा जी न्याय करेंगे, ये कब तक चलेगा? ये कागजी कार्रवाई कब तक होगी? अभी वाराणसी में हो गया, एक अधिवक्ता को इतनी बुरी तरह पीटा गया, लहूलुहान हो गया वो अधिवक्ता। क्यों? सिर्फ इतना सा मामला था, रथ यात्रा चौराहा बनारस में, वहां पर ट्रैफिक था, उसने गुजारिश की कि मेरा पास में घर है, मुझे जाने दीजिए। इस पर बहस हुई और लहूलुहान कर दिया। बनारस में पुलिस वालों के खिलाफ वकील आक्रोशित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मगर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। कभी कोई डीएम सस्पेंड नहीं होता है, कभी किसी एसपी से जवाब तलब नहीं किया था, उसको सस्पेंड नहीं किया था। कोई पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड छोड़ दीजिए, उससे जवाब तलब भी नहीं होता है। कोई सस्पेंशन नहीं होता, ना डीएम, ना एसपी, ना पुलिस कमिश्नर, सब निश्चिंत हैं। सबको मालूम है कुछ नहीं होना है, कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। योगी आदित्यनाथ को लगता है कि जैसे राम राज्य चल रहा हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर जब कोई बात आती तो एक्शन होता है, वो निश्चिंत रहते हैं। मेरे खिलाफ किसी ने कुछ लिखा, जेल में ठूस दिया जाएगा, एक नहीं दर्जन भर मुकदमे लाद दिए जाएंगे। बाकी जनता जो हो रहा है वो ठीक है, बटेगी तो कटेगी कि सरकार में सब चलता है क्या? यहाँ पर एक ही व्यक्ति और उससे हुए जुड़े लोगों का ही सिर्फ उद्धार होगा और बाकी जनता इसी तरह से लाठियां खाएगी, उनके बच्चे मारे जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, आवाज को कुचलने की कोशिश की जाएगी। ये सारे सवाल उठ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को ये समझना होगा कि लोकतंत्र में जो सवाल होते हैं वो किसी बुलडोजर से दबते नहीं हैं, बल्कि वो सवाल बुलडोजर का सीना पार के बाहर आते हैं। यही लोकतंत्र की असली ताकत होती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।